ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में। ये चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और सम्स वाले पेजेस में पीएस गरेवाल का क्वेश्चन 16। इसमें एक दो नई बातें हैं, धीरे धीरे मैं समझाते जा रहा हूँ, सुनना। आधा आंसर मेरा लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट का आंसर मेरा लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट मैं अभी आपको लिख के बताऊंगा, सुनना ध्यान से। अमर एंड अकबर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये 2:1 अमर और अकबर का ओल्ड पीएनएल रेशियो है, ये मैंने लिख के रखा है। ओल्ड पीएनएल रेशियो ऑफ अमर एंड अकबर 2:1। तो 2:1 मतलब 2 + 1 3 हुआ, तो 2/3 और 1/3। आगे फिर लिखा हुआ है 31 मार्च 22 देयर बैलेंस शीट शोड जनरल रिजर्व ऑफ ₹60,000। मतलब ये जनरल रिजर्व का 60,000, हमारी पुरानी बैलेंस शीट में 60,000 जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस था, पहले से ही था। तो ये मैंने लिख के रखा है यहाँ पे कि ओल्ड बैलेंस शीट में हमारा जो जनरल रिजर्व था वो 60,000 रुपीज पहले से ही था हमारे पास। तो ओल्ड बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का बैलेंस 60,000 रुपीज पहले से ही हमारे पास था। आगे बढ़ते हैं, और जनरल रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। और आगे क्वेश्चन फिर लिखा हुआ, इट वाज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट इन लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 जो है ये इनका न्यू पीएनएल रेशियो है। तो ये मैंने लिख के रखा है न्यू पीएनएल रेशियो 3:2, ठीक है। और आगे फिर क्वेश्चन में लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री in each of the following alternative cases. First, when general reserve is not to be shown in the new balance sheet. जनरल रिजर्व जो है वो न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं होना चाहिए। अब अगर जनरल रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं होना चाहिए, मतलब जितना 60,000 जनरल रिजर्व था वो राइट ऑफ हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए, उल्टा हो जाना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए। अगर न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करना है तो अगर न्यू बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व शो नहीं करना है तो 60,000 जो हमारे पास जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस था उसको हम डेबिट कर देंगे। तो इसका आंसर मेरा लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट का, ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर है कि इफ जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट इज टू बी क्लोज्ड। अगर ये न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं होना चाहिए, मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए, तो ये न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, ठीक है। और क्लोज कैसे करेंगे? क्लोज करने के लिए जो हमारा जनरल रिजर्व का क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस था उसको हम लोग कर देंगे डेबिट। जनरल रिजर्व को हम लोग कर देंगे डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल टू अकबर्स कैपिटल। रेशियो कौन सा? ओल्ड। ये तो मैंने 100 बार आपको बताया, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, उसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट या लॉस या रिजर्व को, तो हम ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो यूज करते हैं। कोई भी चैप्टर हो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो जो 60,000 जनरल रिजर्व था, बीइंग द जनरल रिजर्व अकाउंट closed and distributed among old partners in their old P&L ratio 2:1। आपको अगर याद हो तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, ये 2:1, ये ओल्ड रेशियो है। तो न्यू रेशियो फिलहाल अभी काम नहीं आएगा, थोड़ी देर के बाद काम आएगा, इसी क्वेश्चन में थोड़ी देर के बाद काम आएगा, पर फिलहाल हमारे काम का ओल्ड रेशियो 2:1। तो जो 60,000 जनरल रिजर्व था उसको मैंने क्लोज कर दिया और इसका 2/3 और 1/3 कर दिया, तो 40,000 और 20,000 आया। तो जनरल रिजर्व हो गया डेबिट, अमर और अकबर हो गया क्रेडिट। अमर्स कैपिटल ऑफ करंट पूरा नाम लिखना है, अकबर्स कैपिटल ऑफ करंट पूरा नाम लिखना है। अब सेकंड पॉइंट जो थी क्वेश्चन में, ये मेरा लिखना बाकी है। यहाँ पे लिखा है व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, मतलब जितना 60,000 पुरानी बैलेंस शीट में था जनरल रिजर्व, उतना ही न्यू बैलेंस शीट में 60,000 शो होना चाहिए। 60,000। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि जितना पुरानी बैलेंस शीट में था जनरल रिजर्व 60,000, उतना ही न्यू बैलेंस शीट में शो होना चाहिए। पहले मैंने इसके 5 अलग अलग नाम लिख के रखे हैं इसी टॉपिक के। इन 5 में से कोई भी टॉपिक का नाम लिखा हुआ आंसर सेम ही होगा। तो पहले तो ये समझो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं। या तो ऐसा लिखा हुआ होगा सेकंड पॉइंट में कि जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, या ऐसा लिखा होगा जनरल रिजर्व शुड अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट एज इट अपीयर्ड इन द ओल्ड बैलेंस शीट। मतलब जितना ओल्ड बैलेंस शीट में 60,000 था उतना ही न्यू बैलेंस शीट में 60,000 होना चाहिए। या तो लिखा होगा जनरल रिजर्व शुड नॉट चेंज इन न्यू बैलेंस शीट, मतलब देखो सेम रहना चाहिए या चेंज नहीं होना चाहिए, बात तो एक ही है। या ऐसा लिखा हुआ होगा कि सेम रहना चाहिए,
या ऐसा लिखा होगा कि चेंज नहीं होना चाहिए, या ऐसा लिखा होगा जर्नल एंट्री फॉर जनरल रिजर्व इज टू बी डन विदाउट अफेक्टिंग जनरल रिजर्व अकाउंट। मतलब जनरल रिजर्व की एंट्री करनी है, पर उस एंट्री में जनरल रिजर्व अकाउंट न डेबिट होना चाहिए न क्रेडिट होना चाहिए। और मेरा फेवरेट नाम ये है, नेट इफेक्ट मेथड। ठीक है, ऊपर जो भी नाम लिखा हुआ हो इन सबको मैं शॉर्टकट में नेट इफेक्ट मेथड बोलता हूँ कि जनरल रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में शो होना चाहिए, उतना ही शो होना चाहिए जितना पहले था। जनरल रिजर्व चेंज नहीं होना चाहिए। जनरल रिजर्व की एंट्री करो पर उसमें जनरल रिजर्व अकाउंट नहीं आना चाहिए। तो इन सबको मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ नेट इफेक्ट मेथड। मैं इन सबको नेट इफेक्ट मेथड बोलता हूँ। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को पहले सेक्रीफाइस का फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस इक्वल टू सन वाला फॉर्मूला, सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड पीएनएल रेशियो माइनस न्यू पीएनएल रेशियो। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ओल्ड पीएनएल रेशियो माइनस न्यू पीएनएल रेशियो, जो हमारा सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है। पहले अमर का सेक्रीफाइस निकालेंगे, अमर सेक्रीफाइस इक्वल टू अमर का ओल्ड रेशियो माइनस अमर का न्यू रेशियो। तो अमर का ओल्ड रेशियो है ये वाला 2/3 और न्यू रेशियो है ये वाला अमर का 3/5। तो 2/3 माइनस 3/5, अमर का 2/3 माइनस 3/5, 2/3 माइनस 3/5। ठीक है, यहां पे हमारा अमर का सेक्रीफाइस आ जाएगा 2/3 माइनस 3/5। इसका एलसीएम करते हैं, 2/3 माइनस 3/5। तो एलसीएम में 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। अभी ऊपर न्यूमरेटर 3 के टेबल में 15 कब आता है, 5 जा, तो 2 5 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 जा, तो 3 3 9, ये हो जाएगा 10 माइनस 9, 10 माइनस 9। अब 10 माइनस 9 होता है 1, इसका आंसर आएगा 1/15। और क्योंकि ये 1/15 प्लस में आ रहा है, अगर 1/15 प्लस में आ रहा है, सेक्रीफाइस का आंसर प्लस में आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस ही है। सेक्रीफाइस का आंसर प्लस में आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस ही है। इसके बाद अकबर का सेक्रीफाइस, मतलब अकबर का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं सारा, पहले यही सारा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब अमर की जगह पे मैं कर दूंगा अकबर सेक्रीफाइस। अकबर का ओल्ड रेशियो है 1/3 और अकबर का न्यू रेशियो है 2/5। 1/3 माइनस 2/5, अकबर का ओल्ड रेशियो है ये वाला 1/3, न्यू रेशियो ये वाला 2/5। 1/3 माइनस 2/5, तो 1/3 माइनस 2/5 करेंगे तो एलसीएम आएगा 3 और 5, 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। अब 3 के टेबल में 15 कब आता है, 3 के टेबल में 15 आता है 5 जा, ठीक है, माइनस 3 5 जा 15, 1 5 जा 5, ओके, माइनस 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 जा, 5 3 जा, तो 2 3 जा 6, तो हो जाएगा 5 माइनस 6। अब 5 माइनस 6 आंसर होगा -1, 5 माइनस 6 तो आंसर होगा -1, तो आएगा -1/15, आंसर आएगा -1/15। और अगर कभी भी सेक्रीफाइस का आंसर माइनस में आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेन। अगर कभी भी सेक्रीफाइस का आंसर माइनस में आ रहा है तो हम उसको गेन बोलते हैं। मतलब ये अकबर का गेन हुआ। अब एक रूल जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, गुडविल की एंट्रीज में भी मैं बताता हूँ, ये वाला रूल ये होता है कि जिस पार्टनर को रेशियो वाइज सेक्रीफाइस होगा, मतलब रेशियो का लॉस होगा, उस पार्टनर को अमाउंट वाइज गेन होगा। अमाउंट वाइज गेन होगा मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो जिस पार्टनर को रेशियो वाइज सेक्रीफाइस होगा उस पार्टनर को अमाउंट वाइज गेन होगा, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे प्लस होता है। और जिस पार्टनर को रेशियो वाइज गेन होगा, जिस पार्टनर को रेशियो वाइज गेन होगा उसको अमाउंट वाइज सेक्रीफाइस होगा, मतलब अमाउंट का लॉस होगा। तो अमाउंट का अगर लॉस होगा तो इस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहले जनरल रिजर्व की जो अमाउंट थी 60,000, वो 60,000 इस अमर के सेक्रीफाइस में 1/15 में और अकबर के गेन में -1/15 में जो जनरल रिजर्व की अमाउंट थी 60,000 वो मल्टीप्लाई करनी है। मतलब ये वाला 1/15, ये वाला 1/15
मल्टीप्लाई बाय 60,000, तो कितना आंसर आएगा? 1/15 मल्टीप्लाई बाय 60,000, तो आंसर आएगा 4,000 रुपए, 4,000 रुपीज। ठीक है, पहले अमर को सॉल्व कर लेते हैं। अमर को रेशियो वाइज क्या हुआ? सेक्रीफाइस। अमर का रेशियो कम हो गया, अमर ने सेक्रीफाइस किया, बलिदान किया, अपना रेशियो दे दिया, तो अमर को रेशियो वाइज सेक्रीफाइस हुआ, तो अमाउंट वाइज गेन होना चाहिए। अमाउंट वाइज गेन होना चाहिए मतलब अमर का कैपिटल अकाउंट 4,000 रुपए क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि अमर को रेशियो का सेक्रीफाइस हुआ, तो अमाउंट का गेन होना चाहिए। अमाउंट का गेन मतलब अमर का कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे प्लस होता है, मैं लिख दूं, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे प्लस होता है। ठीक है, तो अमर का कैपिटल बढ़ जाएगा 4,000। और सेम इसी तरीके से अकबर को रेशियो वाइज गेन है, अकबर को रेशियो वाइज गेन है, तो अमाउंट वाइज लॉस होना चाहिए। इस 1/15 को -1/15 को मल्टीप्लाई बाय जनरल रिजर्व की अमाउंट कर देंगे 60,000, तो 1/15 मल्टीप्लाई बाय 60,000, अमाउंट वही आएगी 4,000। माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अमाउंट वही आएगी 4,000। अब अकबर को रेशियो वाइज गेन हुआ, तो अमाउंट वाइज लॉस होना चाहिए। अमाउंट वाइज लॉस होना चाहिए मतलब अकबर का कैपिटल डेबिट होना चाहिए। अकबर को रेशियो वाइज गेन हुआ, तो अमाउंट वाइज लॉस होना चाहिए, अमाउंट वाइज सेक्रीफाइस होना चाहिए, लॉस होना चाहिए, तो अकबर का कैपिटल डेबिट मतलब माइनस होगा। तो हमारी जो जर्नल एंट्री होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं बीच में, हमारी जो जर्नल एंट्री होगी इस सेकंड वाली पॉइंट की, वो होगी कि भाई अकबर का कैपिटल करो डेबिट 4,000 रुपए और अमर का कैपिटल करो क्रेडिट 4,000 रुपए। अकबर डेबिट 4,000 एंट्री, अकबर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 4,000, 4,000। ठीक है, एक बार शॉर्ट में फिर से बोल देता हूं। अमर को रेशियो वाइज सेक्रीफाइस हुआ, जिसका सेक्रीफाइस प्लस में आ रहा है वो सेक्रीफाइस भी है। अमर को रेशियो वाइज सेक्रीफाइस हुआ, तो अमाउंट वाइज गेन होना चाहिए, मतलब अमर का कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए। अकबर को रेशियो वाइज गेन हुआ, अकबर को रेशियो वाइज गेन हुआ, तो अमाउंट वाइज लॉस होना चाहिए, मतलब अकबर का कैपिटल डेबिट होना चाहिए। यही एंट्री मैंने लिखी। अब आप ध्यान से अगर पढ़ोगे ना, तो ये एंट्री में जनरल रिजर्व अकाउंट न डेबिट हुआ, न क्रेडिट हुआ। इस एंट्री में अकबर टू अमर, इसमें जनरल रिजर्व न डेबिट हुआ न क्रेडिट हुआ। इसका मतलब जितना ओल्ड बैलेंस शीट में 60,000 जनरल रिजर्व था, न्यू बैलेंस शीट में भी उतना ही रहेगा 60,000। जनरल रिजर्व चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि हमने जनरल रिजर्व को न डेबिट किया न क्रेडिट किया। जनरल रिजर्व को तो हमने कुछ भी नहीं किया। तो बीइंग द नेट इफेक्ट ऑफ जनरल रिजर्व, इसका एक और नाम मैं बता देता हूं, एग्जाम में आ सकता है। बीइंग द नेट इफेक्ट ऑफ जनरल रिजर्व, इसका मैं एक और नाम लिखा देता हूं आपको, यहाँ पे और करके एक और नाम बता देता हूं। और इफ द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व, ये सारे नाम अच्छे से लिख लेना थियरी वाले पेजेस में। इफ द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी directly adjusted into the capital accounts of partners, जब ऐसा लिखा हुआ, ये सब जो मैंने 6 बातें लिखी है, ये 6 अलग अलग क्वेश्चन है, इनका आंसर एक ही है। इनमें से जो भी लिखा हो आंसर सेम ही होगा। मतलब जनरल रिजर्व की एंट्री करो, पर उस एंट्री में जनरल रिजर्व न डेबिट होना चाहिए न क्रेडिट होना चाहिए। तो इनमें से जो भी क्वेश्चन आए आंसर सेम ही होगा। इसको नेट इफेक्ट मेथड बोलता हूं, मैं नेट इफेक्ट मेथड बोलता हूं। तो अकबर डेबिट टू अमर, ठीक है। इस एंट्री में कहीं पे भी जनरल रिजर्व अकाउंट नहीं है। एक बार समरी वाइज बोल दूं। फर्स्ट पॉइंट में बोला हुआ था कि जनरल रिजर्व अकाउंट न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट में बोला था जनरल रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, ठीक है। तो जनरल रिजर्व हो जाएगा डेबिट, जनरल रिजर्व क्लोज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में बोला था कि जनरल रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में शो करना है, जनरल रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में शो करना है, ठीक है। तो आपकी एंट्री में जनरल रिजर्व अकाउंट न डेबिट होगा न क्रेडिट होगा, ठीक है। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर दूंगा सारा, सब लोग लिखेंगे अच्छे से। ये मेरा नाम और नंबर है,
कुछ भी सीखना हो, पूछना हो। ये क्वेश्चन है 16 गरेवाल का, यहां से आंसर है। ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर और ये सेकंड पॉइंट के पहले नाम सारे अलग अलग। फिर ये कैलकुलेशन सेम, गुडविल में भी यही एंट्री होती है, यही नाम होते हैं। जहां जहां जनरल रिजर्व है वहां आप गुडविल कर दोगे तो आंसर सेम ही होता है। जो जनरल रिजर्व की एंट्रीज की वही गुडविल की एंट्री होती है। ठीक है, इतना लिखो सब लोग।